आइए अब BTST STBT ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर आपसे शुरुआत। गुड इवनिंग। BTST STBT। गुड इवनिंग टू यू। और स्टॉक का नाम है SBI लाइफ। SBI नहीं, SBI लाइफ। अभी ट्रेड 1728 के आसपास, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 1740 का, तो 12 रुपए का। डाउन साइड पॉसिबल है, फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1700, फिर 1680 भी पॉसिबल है। SBI लाइफ थोड़ा स्ट्रेस्ड है, थका हुआ है। हाँ, और देखिए SBI लाइफ इटसेल्फ एक मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा बाजार का जो है ना, बाजार थोड़ा टायर्ड फील कर रहा है। SBI लाइफ वो स्टॉक था जो कि इंश्योरेंस बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग था, इवन स्ट्रॉन्गर देन HDFC लाइफ। प्रकाश सर ने यहाँ पे शॉर्ट कॉल ली है, तब ली है जब अभी स्टॉक 10 टेमा के ऊपर है। ओके, मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड एक्सेल रिकमेंडेशन है। फेडरल बैंक पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। फेडरल बैंक फाइनली अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 191 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करनी है और 182 रुपए की टारगेट सेट करनी है। ओके, दोनों सेल साइड की ट्रेड। रचना जी आप बताइए, आप क्या कैरी कर रही हैं? सेल जी, मेरी तरफ से भी शॉर्ट ट्रेड ही रहेगा। दैट विल बी LIC हाउसिंग के फ्यूचर्स। LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स पे 590 का एसएल लगा हुआ है, इस पे शॉर्ट साइड पे कैरी कर सकते हैं। इसमें डाउन साइड पे टारगेट होना चाहिए 580 एंड 575। अच्छा, कौन है? ओके, तो यहाँ पे एक सेल कॉल आई LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक आई फेडरल बैंक, SBI लाइफ। सडनली आपके पास बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं बैंक्स NBFCs पर सेल के। श्रीकांत जी के पास चलते। श्रीकांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST ट्रेड, STBT ट्रेड? श्रीकांत जी, बहुत अच्छी कॉल है आपकी, बस थोड़ी सी वो सॉरी तो समझ में आ जाएगी। यस वीरेंद्र। नहीं तो देखिए, अगर ये ट्रेंड में अगर देखा जाए तो कई सारे स्टॉक इनफैक्ट अपने सपोर्ट्स को धीरे धीरे तोड़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसे माहौल में देखें तो मुझे लगता है कि जिसमें बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है जैसे कि प्रेस्टीज, इसे मुझे लगता है करंट लेवल से शॉर्ट करना चाहिए। 1330 के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से शॉर्ट करें, 1360 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स नजर आते हैं मुझे 1250 रुपए के। तो प्रेस्टीज में शॉर्ट करके चल सकते हैं। प्रेस्टीज शॉर्ट करने की राय, और पूरा रियल्टी पैक ही दबाव में है फिलहाल। तो अभी तक सारे ही सेल ट्रेड। अमित जी आप बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी श्रेया जी, मैं ग्रैन्यूल्स के फ्यूचर को शॉर्ट करूंगा। ये कंटिन्यूअसली वीक स्टॉक रहा है। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स ने कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बनाए हैं। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था तब भी ग्रैन्यूल्स ने कुछ नहीं किया। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन के लोस को ये तोड़ रहा है और ऑलरेडी 10 टेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। करंटली 448 रुपीज 60 पैसे का प्राइस है फ्यूचर्स में। इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 455 का और टारगेट्स रहेंगे 435 के। ओके, ग्रैन्यूल्स शॉर्ट हैं। सडनली देखिए आपके स्क्रीन पे सारी कॉल शॉर्ट है, सारी कॉल शॉर्ट है। मयूरेश जी, आई होप आप शॉर्ट नहीं होंगे। आप नहीं होते हैं, आपका बाय ट्रेड क्या है? मेरे हिसाब से आई थिंक पॉली मेडिक्योर, इस पे ध्यान देना चाहिए। नतीजे काफी शानदार रहे हैं 9 महीनों तक FY25। उम्मीद यही है कि जो कैश रिच बैलेंस शीट है, लगभग 1075 करोड़ की कैश इनके बुक्स पे है। जो प्लांट्स है, 3 प्लांट्स फंक्शनल हो जाएंगे, 12 प्लांट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 200 और प्रोडक्ट्स है, 1.7 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और जैसे एक रिप्लेसमेंट हो रहा है पूरा मेडिकल डिवाइस मार्केट में, 70% ऑफ द मार्केट और द रेवेन्यू इज फ्रॉम द एक्सपोर्ट मार्केट। तो जो डोमेस्टिक सब्सक्रिप्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये काफी तगड़ी हो सकती है फॉर अ कंपनी लाइक पॉली मेडिक्योर। हमें लगता है आई थिंक ये स्टॉक शायद एक मोमेंटम दिखा पाए अगले कुछ दिनों में। ओके, चलिए, तो ये है आपका व्यू पॉली मेडिक्योर पे बाय